So hi friends, welcome to Biostory with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड द मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें का हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 3। इसके पहले के अगर पार्ट आपने देखे नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। सो our first topic is growth curve. So it is a graphic representation of the total growth. सो एक ऐसा है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द टोटल ग्रोथ अगेंस्ट टाइम में अगर हम टोटल ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिक में तो इसे हम बोलेंगे ग्रोथ कर्व। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्व्स। सो 3 टाइप्स के कर्व्स होते हैं। सो कौन कौन से? सो फर्स्ट इज लीनियर ग्रोथ, देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द सिग्मॉइड ग्रोथ। ओके, सो फर्स्ट अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व इज लीनियर। ओके, जो अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व होती है वो लीनियर होती है एंड द जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व इज एक्सपोनेंशियल। सो फर्स्ट इन लैग फेज मीन्स इन फेज ऑफ सेल डिवीजन। लैग फेज को हम सेल ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ रेट इज स्लो, ग्रोथ रेट जो है वो स्लो रहता है। बट इन लॉग फेज बोले तो फेज ऑफ इलॉन्गेशन, तो इसमें ग्रोथ रेट जो है वो फास्टर रहता है। ओके, देन द lag phase. So growth rate in log phase is faster or greater than the lag phase. Then the total time period required for all phases to occur is called as grand period of growth. उनको जो time required होता है occurs करने के लिए, occurs होने के लिए, so उसे हम बोलेंगे grand period of growth. There is 2 curve, exponential growth curve and the sigmoid growth curve. So exponential means J curve बिकॉज इसमें फास्टर रेट बढ़ता है एंड हियर फर्स्ट इनिशियली फास्टर होता है देन इट इज डिक्रीजेस। ओके, सो इन सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। सो यहाँ पर है डिफरेंशिएशन। ओके, सो फर्स्ट है डिफरेंशिएशन, देन है डी डिफरेंशिएशन एंड थर्ड है रीडिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन किसे कहेंगे? So differentiation means the permanent change in structure and function of a cell leading to maturation. So permanent जो changes होता है सेल के अंदर in structure and function of the cell and leading to maturation, उसके बाद क्या होता है maturation के लिए वो structural and functional changes होते हैं, उसे हम बोलेंगे differentiation। और ये changes कैसे होते हैं? permanent होते हैं। So लाइफ टाइम के लिए होती है, उसे हम बोलेंगे permanent। Then second D differentiation, द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल। अभी ये देखो जो डिफ्रेंशिएट हुई वाली जो सेल है वो विच हैज लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड। सो ये डिवाइड की कैपेसिटी को लॉस कर देती है। मे रिगेन द सेम एज पर नीड, मीन्स वो जो कैपेसिटी उसने लॉस की है वो उसको रिगेन कर सकती है जब नीड हो उसकी डिवाइड की। तो देन द परमानेंट मैच्योर सेल अंडरगोज। सो द परमानेंट मैच्योर सेल, बिकॉज हियर हमने देखा जो फर्स्ट डिफरेंशिएट होता है उसके बाद क्या होता है, सेल मैचुरेशन में चली जाती है, मीन्स मैच्योर होती है। देन द परमानेंट मैच्योर सेल अंडरगोज डी डिफरेंशिएशन एंड बिकम्स मेरिस्टेमेटिक। इसमें डी डिफरेंशिएशन होता है और मेरिस्टेमेटिक बन जाती है। ओके, सो ये हो गया डी डिफरेंशिएशन। देन द सेल्स प्रोड्यूस बाय डी डिफरेंशिएशन वंस अगेन लॉस द कैपेसिटी। सो जो सेल डी डिफरेंशिएट से प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, अपनी कैपेसिटी लॉस कर देती है डिवाइड की एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एंड मैच्योर बन जाती है और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है एंड दिस इज कॉल्ड एज द रीडिफरेंशिएशन। ओके, सो इसे हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेल अंडरगोज हो जाती है डिफरेंशिएशन में और फॉर्म हो जाती है डी डिफरेंशिएशन सेल। देन डी डिफरेंशिएशन सेल अंडरगोज हो जाती है डिफरेंशिएशन में एंड फॉर्म हो जाती है रीडिफरेंशिएशन सेल। So this is about the differentiation, de-differentiation and the re-differentiation cell. So next is development. So it refers to progressive changes. इसमें क्या होते हैं? progressive changes होते हैं in shape. So किस किस में change होते हैं? shape में, form में उसके and the degree of complexity. Progressive changes होते हैं in shape, form and here that process is known as the development. So उसे हम बोलेंगे development. Then it include all the changes occurring in sequence from germination. So first होता है germination, जो seed है वो germinate होती है of the seed up to the death. germination से लेकर death तक during life cycle of the plants उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट।
सो जर्मिनेशन से लेकर डेथ तक जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट। सो फर्स्ट इसमें होता है सीड जर्मिनेशन। सो फर्स्टली सीड जर्मिनेट होती है, देन मेरिस्टेम बन जाती है, मीन्स हाईली कैपेसिटी ऑफ डिवाइड। ओके, देन उसमें सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्या होता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है उसमें, देन सेल इलोंगेशन, देन सेल मैच्योर, मीन्स सेल मैच्योर बन जाती है। ओके, सो सेल मैच्योरेशन के बाद सेल मैच्योर बन जाती है। देन सेनेंसेस, इसमें क्या होता है, जो सेल्स है वो डिवाइड करने की कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं और उसके बाद जो पेड़ की ग्रोथ है वो होती नहीं है। सो पेड़ की ग्रोथ होती नहीं। सो उसके बाद लास्ट इज डेथ। सो दिस अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो जर्मिनेशन से लेकर डेथ तक जो भी चेंजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टिसिटी। सो प्लास्टिसिटी किसको कहेंगे, सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ बीइंग माउल्डेड फॉर्म। सो माउल्डेड फॉर्म मीन्स उसको ट्रांसफर कर लेना, मॉडिफाइड कर लेना, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। सो कैसे, तो आगे देखिए। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये एबिलिटी है प्लांट की जिससे वो क्या करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स से और इंटरनल स्टिमुलाई। सो एक्सटर्नल मीन्स डिफरेंट इन्वायरमेंटल से और इंटरनल स्टिमुलाई इन वेरियस फेजेस ऑफ ग्रोथ। ड्यूरिंग वेरियस फेजेस में वो अपनी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है डिफरेंट स्ट्रक्चर में एंड टू रिस्पॉन्स different environmental and the internal stimuli in many plants. Okay, so first is juvenile stage and mature stage show different forms of leaves. Juvenile stage and mature stage में क्या होता है, different types of leaves दिखते हैं इन द सेम प्लांट्स। प्लांट सेम है लेकिन उसकी जो फेजेस है, जो स्टेज है, उसमें उसके लीव्स जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाते हैं। The intrinsic plasticity is found in coriander and the cotton। ये जो प्लांट है इसमें इंट्रेंसिक प्लास्टिसिटी दिखती है, मीन्स वो हाईली शो करते हैं। सो फर्स्ट है जुवेनाइल स्टेज। सो जुवेनाइल स्टेज में लीव्स ऐसे होते हैं, देन अडल्ट स्टेज में लीव्स ऐसे होते हैं, देन टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट मीन्स जहाँ पर टेरेस्ट्रियल है मीन्स लैंड पर है, सो लैंड पर ये ऐसा दिखता है। एंड द लास्ट इज वाटर। ओके, द लास्ट इज वाटर हैबिटेंट मीन्स वाटर में इसके लीव्स ऐसे होते हैं। बिकॉज टेरेस्ट्रियल पे, वाटर पे, अडल्ट, जुवेनाइल स्टेज, सो इसमें क्या होता है, सो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस है और डिफरेंट कभी कभी इंटरनल स्टिमुलाई है। सो इसके वजह से जो प्लांट है सो अपने को मॉडिफाइड कर लेता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर में और उसे ही हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। So thanks for watching Biostudy with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much, and the remaining part we will be discussed in next video.